हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए द्वारा जारी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 का जो शीर्षक है वो क्या है? वो है अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वलिटी। ठीक है ना, ये हमारा जो है रिपोर्ट था, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट का जो है आपका शीर्षक है ये। नेक्स्ट हमारा है, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किसे 5 जुलाई 2020 को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया? तो देश के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो हैं जीन कैस्टेक्स। ठीक है, जीन कैस्टेक्स हैं नए प्रधानमंत्री देश के। जुलाई 2020 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। तो कौन है सेलिब्रिटी जो सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं? वो है रेसलर से एक्टर बने डेविन जॉनसन। ठीक है, द रॉक भी बोलते हैं उनको। डेविन जॉनसन जो है वो एक्टर थे, अब रेसलर थे, अभी एक्टर बन गए हैं। डेविन जॉनसन द रॉक, उन्होंने सबसे ज़्यादा कमाई की है इंस्टाग्राम पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 8 जुलाई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन है उसमें किन दो देशों को 2023 तक उन्मूलन लक्ष्य से पहले ही चेचक और खसरे से मुक्त कर दिया। तो कौन सा है? चेचक और खतरा। ठीक है, 2023 के पहले ही जो है घोषित कर दिया है, उनको मुक्त घोषित कर दिया। तो है मालदीव और श्रीलंका। कौन सा है? मालदीव और श्रीलंका। अभी देखिए हाल में चर्चा में रहा मिल्क टी अलायंस। क्या है मिल्क टी अलायंस? तो ये है ताइवान और हांगकांग की संप्रभुता और सोवेरेंटी का समर्थन करने वाले थाईलैंड के सोशल मीडिया उपयोगकर्ता द्वारा प्रयुक्त शब्द है ये टी अलायंस। ठीक है, तो थाईलैंड के जो सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया है टी अलायंस के लिए। ठीक है, संप्रभुता बनाए रखने के लिए। अब नेक्स्ट हमारा है, वर्ष 2020 के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में किस शहर को चुना गया है? ठीक है, तो विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में जो कुआलालंपुर है मलेशिया का, उसको चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 27 जून 2020 को मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। ठीक है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो यह है भोजन, आहार, रेशा, खपत और भूमि के मध्य कड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जून 2020 के पहले सप्ताह में कहाँ पर वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का आयोजन हुआ? तो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट का जो आयोजन हुआ वो है ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन में वर्चुअल ग्लोबल समिट 2020 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट हमारा है, ईरान सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा जो रियाल्स है, उसकी मुद्रा का क्या नाम है? रियाल्स है, उसका नाम परिवर्तित करके क्या नाम रखेंगे? अब उसका नाम रखेंगे टोमैन। क्या नाम रखेंगे? टोमैन। ठीक है, भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित और निर्मित इंडिया नामक वॉर गेम सेंटर हाल में ही भारत ने किस देश को प्रदान किया? तो जो इंडिया नामक वॉर गेम सेंटर है और जो भारतीय सैन्य दल द्वारा बनाया गया है, उसका जो है किसको प्रदान किया गया? वो युगांडा की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को, युगांडा की पीपल्स डिफेंस फोर्सेस को, जो इंडिया नामक वॉर गेम है वो जो है उनको प्रदान किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया? तो न्यू डेवलपमेंट का जो नया अध्यक्ष है वो है मार्कोस ट्राइजो। क्या है? मार्कोस ट्राइजो। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम और अंतिम स्थान पे कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे नॉर्वे और जो अंतिम स्थान है वहाँ पे है उत्तर कोरिया। तो इंडिया का क्या स्थान है आपको बताना है। ठीक है, 2020 का जो वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसके प्रथम स्थान पे नॉर्वे है और उत्तर जो है लास्ट प्लेस पे है उत्तर कोरिया। इंडिया का क्या है नंबर वो आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदान दिवस का मुख्य विषय क्या है? तो यह है सेफ ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, ब्लड साफ रहेगा तो लाइफ जो है सेफ रहेगी। ठीक है, तो ये जो है हमारा था। नेक्स्ट हमारा है, जून 2020 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पे कौन है? तो शीर्ष स्थान पे MIT है, यूएस का MIT जो है वो शीर्ष स्थान पे है। नेक्स्ट हमारा है, 30 मई 2020 को निजी क्षेत्र के अंतरिक्ष कंपनी, जो निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एक्स, क्या नाम है? स्पेस एक्स। ठीक है, उसके द्वारा किस अंतरिक्ष यान से पहली बार अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? तो देखिए कौन सा जो है स्पेस एक्स का कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसके द्वारा पहली बार अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया? तो वो है द क्रू ड्रैगन। क्या नाम है? द क्रू ड्रैगन। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है 8 जून 2020 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस। ठीक है, विश्व महासागर दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? तो विश्व महासागर दिवस जो है उस वर्ष का केंद्रीय विषय है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ठीक है, इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। नेक्स्ट हमारा है 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्या है? 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो यह है खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। क्या है? खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। 7 जून 2020 को मनाए गए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का जो विषय है वो है खाद्य सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। नेक्स्ट हमारा है वैश्विक स्तर पर 21 मई 2020 को मनाए गए विश्व तंबाकू दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो देखिए, जो विश्व तंबाकू दिवस है उसकी थीम थी युवाओं की सुरक्षा या प्रोटेक्टिंग यूथ। ठीक है, युवाओं की सुरक्षा या प्रोटेक्टिंग यूथ। 22 अप्रैल 2020 को मनाए गए पृथ्वी दिवस। जो पृथ्वी दिवस हमने मनाया 22 अप्रैल 2020 को, उसका थीम क्या था? जलवायु कार्यवाही। क्या नाम है? जलवायु कार्यवाही थीम थी। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने सैन्य उपग्रह नूर रोशनी, मतलब नूर मतलब होता है रोशनी, को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो यह है ईरान। ठीक है, तो ईरान ने किया। ठीक है, यूएई ने भी कुछ डेवलपमेंट किया है। क्या किया है उससे कंफ्यूज नहीं करना है ईरान को। तो ईरान ने जो है एक जो है मुस्लिम देश है, आप जानते हैं, तो सैन्य उपग्रह नूर को जो है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया ईरान ने। प्रसिद्ध लेखक जो रस्किन बॉन्ड है कि हाल के दिनों में चर्चित पुस्तक रही है हॉप ऑन। क्या पुस्तक रही है? हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन द बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, सॉरी, देखिए इसको फिर से देखिए एक बार। हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स। तो ये आपका जो है रस्किन बॉन्ड की बुक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 22 मई 2020 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का केंद्रीय थीम था वो ये है आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो हमारा जो समाधान है वो प्रकृति में ही है। तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का केंद्रीय विषय है। नेक्स्ट हमारा है 20 जून 2020 को मनाए गए विश्व शरणार्थी दिवस। ठीक है, का केंद्रीय विषय क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। तो विश्व जो शरणार्थी दिवस था 20 जून 2020 को, उसका जो केंद्रीय विषय था, जो थीम था वो है एवरी एक्शन काउंट्स। जो भी एक्शन हम लेते हैं उसका जो है मतलब होता है, वो जो है इम्पोर्टेंस रखता है। ठीक है, वह देश जिसने हाल में ही एक नया जासूसी उपग्रह जो है लॉन्च किया है ना, OFE-K16। क्या है? OFE-K16, उसका जो है वो देश है इजराइल। ठीक है, जासूसी जो है उपग्रह लॉन्च किया OFE-K16। नेक्स्ट हमारा है वर्ष 1979 में अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू गॉर्जिया ऐसी कुछ है, ये देख लीजिएगा एक बार। द डेविल वेंट डाउन टू, इसमें स्पेलिंग क्या मिस्टेक है क्या, के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तथा कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार जिनकी जुलाई 2020 में निधन हो गया, उनका क्या नाम है? उनका नाम है चार्ली डेनियल। क्या नाम है उनका? चार्ली डेनियल। ठीक है, तो चार्ली डेनियल थे, उनका निधन हो गया है। उनका जो गीत था वो है द डेविल वेंट डाउन। ठीक है, तो ये इनका जो है चार्ली डेनियल नाम था इनका। बांग्लादेश सरकार द्वारा हाल में ही अपनी आगामी जो ईद उल अजहा, बकरीद को कहते हैं, ईद उल अजहा त्योहार से पहले बलि दिए जाने वाले पशुओं को ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल हाट। क्या नाम है? डिजिटल हाट। हाट वो जगह होती है जहाँ पे खरीद और बिक्री होती है। ठीक है, डिजिटल हाट। नेक्स्ट हमारा है वह देश जिसने 6 जुलाई 2021 को, क्या है? 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अलग होने की आधिकारिक घोषणा की। ठीक है, कौन सा देश है जिसने जो है 6 जुलाई 2020 को WHO से अलग होने की जो है घोषणा की? तो अभी अमेरिका ज़्यादा जो है करेक्ट होगा, और अगर ऑप्शन में, क्योंकि बहुत जगहों से अमेरिका जो है अपने आप को अलग कर चुका है। ठीक है, तो ये हो गया। 27 जून 2020 में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए 75वें जो है सत्र के लिए अध्यक्ष जो हैं किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा के, वो टर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकिर। क्या नाम है? वोल्कान बोजकिर। ये टर्की के राजनयिक है वोल्कान बोजकिर। तो उनको चुना गया है जो 75 है, 75वां जो आपका सत्र है उसके लिए अध्यक्ष। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2020। नेक्स्ट हमारा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2020 को मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस का केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ।
5 जून 2020 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या था? जो थीम है जैव विविधता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 21 जून 2020 को समूचे विश्व में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये छठा योग दिवस था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो छठा था और इसका जो है थीम क्या था? थीम है इसका योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट हमारा 21 जून 2020 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। ठीक है, हाइड्रोग्राफी दिवस का थीम क्या था? तो हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। क्या है? हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट हमारा है 39 मई 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस की थीम क्या थी? तो वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। क्या है? वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस की थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। नेक्स्ट हमारा है 24 जून 2020 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की? जो है राशि संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, UNRWA। ठीक है ना, अब ये किस राष्ट्र को जो है आपका 24 जून 2020 को भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि को प्रस्तुत करने की बात की और कहाँ पे किसको देना है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। इसका क्वेश्चन क्या, इसका आंसर क्या होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।